बिहार का ओसामा बिन लादेन वाले राह पर। जी हां, बिहार के कलंक रहे कुख्यात माफिया शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो चुकी है, यह आप सभी जानते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि अब बिहार आतंक, अपराध, हिंसा और दंगे से मुक्त हो जाएगा, लेकिन अनगिनत बहनों की कलाई, सुहागिनों की मांग सूनी कर चुके, तमाम माताओं की कोख उजाड़ चुके शहाबुद्दीन की औलाद अपने अब्बा की राह पर आगे बढ़ चुकी है। सिवान में हुई एक हिंसा में ओसामा नामजद अभियुक्त बनाया गया है। यह हिंसा चंदन सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ आपसी टकराव के बाद हुई। इस हिंसा में आरोप यह लगे हैं कि ओसामा मजहब के नाम पर पूरी मुस्लिम भीड़ लेकर सड़कों पर उतर गया, बिल्कुल अपने स्वर्गीय पिता की तरह। उसके द्वारा आतंक का ऐसा खेल खेला गया कि इलाके में दहशत फैल गई। ठीक वही दहशत जो कभी ओसामा का अब्बा शहाबुद्दीन फैलाया करता था, आतंक की वही राह जो कभी काबुल का ओसामा पूरी दुनिया में कायम करता था। सवाल यह है कि क्या बिहार का ओसामा दहशत फैलाने और आतंक कायम करने के लिए अपने अब्बा की राह पर चल निकला है? क्या बिहार फिर से जंगल राज के उस मुहाने पर खड़ा है या उस दौर से गुजरने जा रहा है जब इसी ओसामा के अब्बा ने दो सगे हिंदू भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डाला था? ओसामा आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीता हुआ विधायक है, ये भी आप जानते हैं। पिछली बार ही चुनाव में ये जीता है। हिंदुओं की अपनी नानुकुर को जातिवादी फ्रेम में डालकर हंगामा करने वाली लालू एंड कंपनी इस मामले में चुप है। कहा जाता है कि मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी चुप रहना कहीं ना कहीं समर्थन देने जैसा होता है। तो अपने विधायक की उन्मादी करतूत पर पटना से चुपचाप तमाशा देखने वाली तेजस्वी एंड कंपनी कहीं ना कहीं बिहार में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित चंदन सिंह का कहना है कि ओसामा ने उन्हें हिंदू होने की सजा दी है। वैसे भी इससे पहले बिहार में कुछ राजनेताओं को हिंदुओं को जातियों में लड़ाकर उन्हें कभी भागलपुर के कट्टरपंथी दंगाइयों तो कभी गया के कुख्यात नक्सलियों के आगे मरने के लिए छोड़ा गया इतिहास रहा है। इतिहास खुद को दोबारा ना दोहराए, इस पर सख्त निगरानी रखने की जिम्मेदारी बिहार के प्रशासन की है, शासन की है। आज अपने 12 बजे के शो सुदर्शन एक्सक्लूसिव में बिहार के शांति प्रिय निवासियों को सतर्क हम कर रहे हैं कि वो अशांति फैलाने की चेष्टा कर रहे ओसामा जैसे तत्वों की पहचान करें। साथ ही सत्ता से भी ये मांग करते हैं कि बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने की साजिश कर रहे इन चरमपंथियों पर कठोरतम कार्रवाई हो। तो भागवत कथा से लौटा था और सेमरी तो मैं जानता हूँ। सेमरी मेरा गांव है, ग्राम है मेरा। मेरे पूर्वजों के लोग भी वहाँ आते जाते रहते थे। आज तक मैंने किसी धर्म को ठेस नहीं पहुँचाया है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू होना गुनाह है और सनातनी होना गुनाह है। मेरी गलती यही है कि मैं हिंदू हूँ और मैं एक सनातनी हूँ, सच्चा सनातनी हूँ। मेरी गलती यही है। मैं एक तिलकधारी हूँ, मेरी गलती यही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि सेमरी वालों लोग मेरे साथ ऐसा करेगा। कुछ नहीं है, प्रशासन वहाँ नहीं आता तो मेरी वहाँ हत्या कर दी जाती। प्रशासन बहुत कोऑपरेट किया है मुझे, इसलिए अब पता नहीं वो लोग का प्लानिंग था, वो लोग का प्लानिंग मुझे न्याय मिले। अब हटिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि हिंदू होना गुनाह है। मैं हिंदू हूँ, मैंने यही गलती किया है। मुझे वहाँ बोला गया है चंदनमा इसको मार दो। तो सिवान में हुई हिंसा में ओसामा अभियुक्त बनाया गया है। आज हम बात करेंगे क्यों आखिर पीड़ित को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे हिंदू होना गुनाह लग रहा है, किस प्रकार से मेरे ऊपर मेरी जान से मारने की मुझे कोशिश की गई। बता देते आपको कि पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। हमारे साथ अविनाश पासवान है, जेडीयू प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अविनाश जी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शाहान परवेज हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शाहान। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के प्रेम कश्यप कनेक्ट हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रेम से मामला समझ लेते हैं। प्रेम, किस प्रकार से शहाबुद्दीन के उसी खौफ को जिंदा करने की कोशिश उसके सुपुत्र ओसामा ने की? क्या है ये पूरा मामला जिसमें मुख्य अभियुक्त बनाया गया? क्या है बताइए, पूरी कहानी पहले बता दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट से बात करूंगा। प्रेम की आवाज दीजिए भैया, प्रेम कश्यप की।
प्रेम अनम्यूट कीजिएगा एक बार। आवाज आवाज मिल पा रही है आपको आशीष? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है प्रेम। निश्चित तौर पर आशीष, ये सेमरी गांव की घटना है सिवान के अंदर। स्कॉर्पियो और एक टेम्पो में टक्कर होती है। स्कॉर्पियो में चंदन सिंह होते हैं, टेम्पो में डब्लू खान जो कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के करीबी है वो होते हैं। पुरानी थोड़ी अदावत टाइप की है ये चीजें इन लोगों के बीच। तो स्कॉर्पियो में टक्कर होती है, उसके बाद डब्लू खान निकलते हैं, कुछ से कुछ कहने लगते हैं, कहा सुनी होती है, जिसके बाद वहां पर हिंसक माहौल हो पाता है। एक समय सिवान गोलियों की गूंज से दहल चुका है। जघन्य जघन्य अपराध हुए सिवान के अंदर, कुख्यात लोगों का गढ़ रहा है। शहाबुद्दीन के समय में सिवान जाने से लोग डरते थे, ऐसे हालात थे सिवान के। फिर से सिवान को ऐसे आगोश में डालने की एक कोशिश, एक साजिश। और लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इसको परसों ही दिखाया। आपको इस मामले पर थोड़ा अपडेट कर दूं कि चंदन सिंह ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराया है। चंदन सिंह पर भी कुछ एफआईआर पहले से रहे हैं, वहां पर भी उनकी छवि थोड़ी मतलब दबंग छवि जैसी है। चंदन सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाते हुए ये कहा कि हिंदू होने के नाते मुझे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये वर्चस्व चाहते हैं। यानी कि ओसामा पर आरोप लगाया कि ओसामा अपना मुस्लिम वर्चस्व वहां पर चाहते हैं, इस वजह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जान से मारने की धमकी दी गई है, जान से मारने की साजिश, एफआईआर दर्ज हो गए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। ओसामा को हाल ही में राजद ने टिकट दिया था, उसके बाद वहां से विधायक भी चुनकर आए हैं। लेकिन एक तरफ सिवान की अगर बात कर ले तो जो सिवान एक समय इन खौफ से निकला है, फिर से उस सिवान को उसी आगोश में डालने की कोशिश है आज से। ओके, आप प्रेम बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है भूपेंद्र यादव, उनसे हम बात करेंगे। भूपेंद्र जी, नई सरकार बन रही है, तमाम चीजें हम देखने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में, लेकिन उससे पहले जंगल राज के वापसी के संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं? शहाबुद्दीन के दौर में जो दहशत थी उनका बेटा वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। कितने गंभीर हैं आप लोग इस घटना को लेकर और क्या कार्रवाई इसमें? देखिए आशीष जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी तक है और हमारे गृह मंत्री आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट है। यदि आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस प्रकार से बिहार के वीरप्पन के रूप में बिहार को चलाने का काम किया था, इनका खलीफा जो थे शहाबुद्दीन से लेकर के बड़े बड़े क्रिमिनल थे, और सारी खलीफा जो है ना इनका आज उनका बच्चे लोग पैदा हो गए हैं, और उसी खलीफा के राह पर चलने की यदि दोबारा कोशिश करते हैं तो यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्य होगा। हमारी सम्मानित जनता 14 करोड़ सम्मानित जनता ने मुझे चुन करके बार बार आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मतलब नेतृत्व को मैंडेट दिया है। यदि इस तरह के घिनौना कार्य यदि करते हैं वो सामाजिक वहां की धरती पर, तो खैर नहीं होगी रे भाई, चाहे कितना बड़ा बाहुबली क्यों नहीं हो। या हमारी बिहार की सरकार कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है। यदि जो घटना हुई है, एफआईआर हुई है, हमारी बिहार की पुलिस इस पर एकदम एक्शन लेते हुए, चाहे वो विधायक हो या कुछ भी हो, चाहे वो कितना बड़ी बाहुबली क्यों नहीं हो, वैसे लोगों की हमारी बिहार की पुलिस नहीं छोड़ेगी मेरे भाई। ये लोग जो दंगाई बलवाई पार्टी के इतिहास से नहीं मेरे भाई। मैं आपको आशीष जी बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी वो क्या किए, लोकतंत्र और संविधान के कुचलने वाली कांग्रेसी से समझौता करके उसी के गोद में बैठ गए, जब तक यही कहते थे 1990 में किए दंगा। ओके भूपेंद्र जी, एक बार विशेष से रिक्वेस्ट एक बार देखिएगा, भूपेंद्र जी का फ्रेम भी स्पष्ट नहीं आ रहा, आपकी आवाज़ तो स्पष्ट आ रही है सर। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, उसके बाद में हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। शान परवेज आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं। शान, आपके विधायक पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, पार्टी चुप क्यों है? देखिए, पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से बेतुकी नैरेटिव सुदर्शन न्यूज पे बैठाकर चलाया जा रहा है, उसका निश्चित रूप से बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि आप किस प्रकार के नैरेटिव को लेकर चला रहे हैं और किस प्रकार की बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं। आपके ब्यूरो भाई साहब वहाँ प्रेम कश्यप जी बैठकर उन्होंने बड़ी चालाकी से सिर्फ एक लाइन में क्लोजिंग कर दिया कि चंदन सिंह का क्या रिकॉर्ड है, चंदन सिंह के रिकॉर्ड को क्या आप किस प्रकार से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, चंदन सिंह के बारे में आप क्या कर रहे हैं। एक क्रिमिनल अगर अपने बचाव में कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे टीआरपी मिलनी चाहिए और मेरे अपराधों को, जघन्य अपराधों को छुपा देना चाहिए, और चंदन सिंह अगर जैसा कोई अपराधी कहे कि हम
हिंदू है, सनातनी है मेरा आरोप, और मेरी दिक्कत यही है। तो आप आरोप जो तय कर रहे हैं और जो अपराध कर रहे थे, चंदन सिंह के ऊपर जितने मुकदमे किए हुए हैं उसमें 95% मुकदमे हिंदुओं के द्वारा किए गए हैं। तो जिन हिंदुओं को आपने लूटा है और जिन हिंदुओं की जमीनें आपने हड़पी है, जिसके मुकदमे दर्ज है, वो उस समय आपको याद नहीं आया था कि हिंदुओं की जमीन लूट रहे हैं? अच्छा, हिंदुओं की हत्या का आरोप है आपके ऊपर। शहाबुद्दीन, तो चंदन सिंह जैसे, सुनिए, हाँ। चंदन सिंह जैसे बेतुके बात लोग बोलने वाले की कमी नहीं है, मगर सवाल आज ये है कि सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल अगर चंदन सिंह को हिंदू बताकर और डिफेंड करने लगे और ओसामा साहब को किस इस वजह से क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप लोग पहले इन अपराधियों को पहले यही दिस इज द माफिया कल्चर ऑफ आरजेडी ना, यही तो सुनिए ना, यही माफिया कल्चर है आरजेडी का, यही माफिया कल्चर है आरजेडी का। पहले इन माफियाओं को, इन बदमाशों को टिकट दो, इनको विधायक बनाओ, इनको विधायक बनाओ, उसके बाद में उनको साहब कहो, नहीं साहब कहो, शहाबुद्दीन को साहब कहते थे, उनके बेटे को साहब कहते रहो, है ना, चरण चुंबक बने रहो। नहीं, अरे भाई मुख्य अभियुक्त है, सिवान में हुई हिंसा में मुख्य अभियुक्त है, 90% आपका विधायक मुख्य अभियुक्त है इसमें सर, अपराध के ऊपर किया गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, ठीक, मैं वही कह रहा हूँ, जब जवाब नहीं होता है पार्टी चुप्पी नहीं मौन साध लेती है इतने बड़े बड़े मामलों में, अपना पक्ष तक आप नहीं रखते बिना बुलाए, इसका मतलब यही है कि आप लोग इसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अरे वो तो अगर आपकी सरकार होती तो चंदन जिंदा ना होता सर, सरकार अगर आज आरजेडी की होती तो इस बात की गारंटी है कि चंदन जिंदा ना होता, ये भी अपने आप में बड़ी चीज है। अरे भैया सुनो भैया, मैं आ रहा हूँ भैया, शांत परवेज भैया, हम कमिंग भैया, रुकिए भैया, हमारे साथ अविनाश पासवान भी है, ओपनिंग दिमाग खोल जाने दीजिए भाई आप लोग। अरे भैया सुन लीजिए मेरे भाई, शान परवेज जी सुनिए, शान परवेज जी सुनिए, हाँ जीत कर आए, मुझे पता है कि क्या वहां की क्या डेमोग्राफी है, किस प्रकार से वो जीत कर आए, किस प्रकार से माफिया कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आपने उसको टिकट दिया, कितने मामले उसके ऊपर चल रहे थे, ये सारी चीजें हमने देखी। वो तो सरकार आपकी बनी नहीं, जनता ने आपको खारिज कर दिया, जनता ने आपको खारिज कर, टेम्पो ट्रेवलर में बैठने जितने विधायक मिले आपको, कहानी खत्म हो चुकी है। सरकार आपकी होती तो चंदन बचता नहीं आज, ये कड़वा सत्य है, ठीक है। हमारे साथ अविनाश पासवान जी भी हैं भैया, मैं आ रहा हूँ, शान परवेज जी आ रहा हूँ, फिर से अवसर मिलेगा अपनी भड़ास निकालने का मीडिया पे, रुकिए। हमारे साथ जो जेडीयू के प्रवक्ता है अविनाश पासवान जी। अविनाश जी, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जंगल राज को समाप्त किया, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया, 20 सालों तक उन्होंने बिहार को बहुत अच्छा स्टेट बनाकर रखा, लेकिन अब उनकी विदाई हो रही है। विदाई से ठीक पहले इस प्रकार की खबरें आना, आपको नहीं लगता कि ये वाकई बहुत गंभीर विषय है और उस पर बात होनी बहुत जरूरी है कि जंगल राज पुनः वापस ना आए नीतीश कुमार के जाते ही? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूं जी। देखिए आशीष जी, आप ये समझिए कि जंगल राज की वापसी अब बिल्कुल संभव नहीं है बिहार में। उसका अभी तत्काल मामला है, उसमें आप ये समझिए कि जैसे ही ये मामला सामने आया, क्या अगर आरजेडी का वक्त होता तो क्या एफआईआर उसामा जी पे दर्ज हो पाता? बिल्कुल संभव नहीं था। इससे ये समझ में आता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दुरुस्त किया है, उसी लॉ एंड ऑर्डर का, उसी सुशासन के सरकार का ही नतीजा है कि आज ये अवसर है, आज ये हो पाया है संभव कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चंदन सिंह जी ने खुद ये कहा है, चंदन सिंह जी ने ये खुद कहा है कि आज वो सेफ इसलिए हैं क्योंकि मौके पे अगर आप देखें तो मौके पे वहां पे प्रशासन आ गया था, लेकिन अगर आरजेडी की जंगल राज वाला पीरियड होता तो ये संभव नहीं हो पाता। इससे भी ये पता चलता है कि सुशासन की सरकार, रूल ऑफ लॉ है वहां पे, ना कि किसी व्यक्ति या फिर अपराध का सरकार है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ओसामा जी के पास कोई विजन नहीं है। देखिए, यूथ आज के पॉलिटिक्स का जो सबसे स्तंभ है, जो हर कोई चाहता है कि नई नई ऊर्जा पॉलिटिक्स में आए, यूथ पॉलिटिक्स में आए, लेकिन जब यूथ के पास कोई विजन नहीं होता है सर, यूथ के पास जब कोई विजन नहीं होता है तो वो उसी दूषित रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। और ओसामा जी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ओसामा जी का स्वागत है पॉलिटिक्स में। मैं ये समझता हूं कि ठीक है, उनके पिताजी के ऊपर गंभीर अपराध साबित हुए हैं, लेकिन अगर वो सच में अपने आप को अलग साबित करना चाहते तो वो अलग रास्ता अपनाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं सिवान में लंबे समय तक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हाँ जल्दी से, हाँ जी अविनाश जी। जी अब मैं यह बता दूं कि
यही तो जब यूथ के पास कोई, और दूसरी बात, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि साइलेंस जो है ना वो कंसेंट का आधार है। एग्जैक्टली इस मामले में आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनके जो लीडर हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, वो भी शांत रहे हैं, तो उनके पास से कोई बयान नहीं आया है। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके का कंसेंट दे देना अपने आप में अपराधीकरण जो है पॉलिटिक्स का, जो कि पिछले मतलब आप समझ लें 1990 से लेकर 2005 के बीच में जो अपराधीकरण हुआ है पॉलिटिक्स का, उसी को बढ़ावा देने का काम तेजस्वी यादव जी अपने साइलेंस के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन मैं आपको ये उनके पिता शहाबुद्दीन जो कोरोना काल में जिनकी डेथ हो गई, हत्या, अपहरण, तेजाब कांड, दबदबा, ये तमाम चीजें तो हम देखते सुनते आए हैं और पढ़ते आए, हम तमाम वेब सीरीज देख रहे हैं उनके ऊपर। तो अब उनके बेटे को उस नजर से देखा जाता है और वही दबदबा और डर का माहौल वो बनाना चाह रहा है विधायक बनने के बाद। तो तमाम चीजें वही है ना, वही मोडस ऑपरेंडी पिताजी वाली। मैं आ रहा हूँ, समझ आ रहा हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ भाई, अवसर दूंगा भाई आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही। अकील जी भी हमारे साथ हैं, अकील खान भी हमारे साथ हैं। हमें अवसर दूंगा सर, खूब टारगेट कीजिएगा, मीडिया को कीजिएगा, मुझे कीजिएगा, ओसामा को संत बताइएगा, दीक्षा ली हुई है उसने, ये बताइएगा। ठीक है, राजन तिवारी ओके की भी चर्चा करोगे? हाँ करते हैं। पहले मुझे वो तेजाब कांड और तमाम चीजें बताइएगा, उसके बाद में आते हैं। हमारे साथ अकील खान जी का जो बलात्कार हुआ। हाँ ओके सर, समझ गया मैं। ओके शान परवेज जी, अकील खान से बात नहीं हो पाई। अकील खान जी, किसी भी विवाद में जिस प्रकार से मजहबी रंग देकर दबंगई, दबदबा बनाने की कोशिश की जाती है, उसको किस प्रकार से देखा जाए? क्योंकि ये ओसामा बड़ी संख्या में मुसलमानों की पूरी फौज लेकर वहां पर पहुंचा था और जिस प्रकार से उसको जान से मारने की धमकियां दी गई, ये पूरा मामला जो है काफी गंभीर है। कई धाराएं लगी हैं ओसामा के ऊपर। अकील जी। आशीष भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल पे सभी सम्मानित पैनल को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। और सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के घटना हुई, नाव दुर्घटना हुई है, उसमें कई लोग शहीद हो गए हैं। विश्व मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से उनको मैं खराजे अकीदत पेश करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने बहुत अच्छा मौजूद उठाया कि शहाबुद्दीन बिहार के बहुत बड़े माफिया थे। वो माफिया, जमीन माफिया, लूट, हत्या, अपहरण, तेजाब, जितने आप नाम अपने चैनल पर ले लें और सब ऑन रिकॉर्ड है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये अकील जी सब ऑन रिकॉर्ड है, आप भी जानते होंगे। नहीं, मैं तो यही बात तो आपके यहाँ मिला रहा हूं। मैं तो जो आपने कहा है उसी चीज को मैं दोहरा रहा हूं ना, क्योंकि आपका ऐसा चैनल है कि जिसको जो सर्टिफिकेट दे रही है वही ठीक है। अच्छा, एक बात आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, अभी जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था तो दुलार चंद यादव की हत्या किसने करवाई थी? दुलार चंद यादव की हत्या किसने करवाई थी? आप जानते तो आप जज हैं तो आप बता दीजिए। दुलार चंद, अभी अगर जज का फैसला आ गया हो, नहीं अगर कोर्ट का फैसला आ गया हो कि किसने हत्या की थी, कोई वीडियो आपने देख लिया हो दुलार चंद की हत्या का, तो बता दीजिए मुझे अकील जी। उनकी हत्या मैं क्या कर रहा हूँ आपसे? What I'm saying, उनकी हत्या पे जेल कौन गया था? उनकी हत्या कैसे हुई क्या आप जानते हैं अकील खान? नहीं, उनकी हत्या पे जेल कौन गया था ये बता। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में मैं जानता हूँ जेल कौन गया था, और जो जेल गया था वो जीता भी। अनंत सिंह का क्या बैकग्राउंड है वो भी मैं जानता हूँ, उनका प्रोफाइल, उनकी दबंगई की सारी कहानियां हम जानते हैं। लेकिन अभी जिसकी बात हो रही है उसकी बात करिए ना सर, अभी जिसकी बात हो रही है उसकी बात करिए ना। मैं मुकामा नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं अभी आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये मजहब के नाम पर पूरी मुसलमानों की भीड़ लेकर सड़क पर उतर जाना क्या है? अकील खान, अकील खान जी सुन लीजिए, मेरा सवाल क्रॉस क्वेश्चन यही है सर, मजहब के नाम पर पूरी मुसलमानों की भीड़ लेकर सड़क पर उतरना क्या होता है? क्या होता है सर ये बताओ मुझे। वो तो चुनाव प्रचार का मामला था, लड़ाई झगड़ा हुआ जो भी हुआ, ये बताइए ओसामा मजहब के नाम पर पूरी मुसलमानों की भीड़ लेकर जो सड़क पर उतरा दबदबा दबंगई दिखाने के लिए शहाबुद्दीन की तरह, वो क्या था? सवाल किया, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं तो जवाब मुद्दे पे दीजिए ना सर।
आप मोकामा पहुंच गए, आप दुलार चंद यादव की बात करने लगे, आप जो है आनंद सिंह की बात करने लग गए। ऐसे तो हजारों माफिया पूरी की पूरी आरजेडी माफियाओं की फौज रही है। आप ये बताइए, सेमरी की, सीवान की, जिसकी आप घटना बता रहे हैं, ये चंदन सिंह के खिलाफ कितने मुकदमे हैं? अरे 1 करोड़ मुकदमे हो, 1 करोड़ मुकदमे हो उसके ऊपर 1 करोड़ मुकदमे हो। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ मजहब के नाम पर पूरी मुस्लिम भीड़ लेकर आप अपने विषय से संबंधित सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने विषय से संबंधित सवाल का जवाब दीजिए अखिल जी। इसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है कि आप नहीं बोलेंगे? हाँ नहीं सही बात है, इसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है? भैया ऐसा है ना, हमको कोई यहाँ चंदन का पीआर करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम चंदन का पीआर करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। उसने जो आरोप लगाए हैं कैमरे के सामने आके, उसने कहा है कि हिंदू होने की मुझे सजा दी गई है, मेरे ऊपर जान से नहीं, मेरे ऊपर हमला किया गया, तमाम चीजें। भला नहीं होगा। ठीक है, ओके। हमारे साथ भूपेंद्र भैया मल्टी विंडो दिखाओ एक बार, भूपेंद्र जी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया अखिल जी, हो गया सर, हो गया। भूपेंद्र यादव जी, आरजेडी के नेताओं के द्वारा ये चुप्पी, क्या इसको संरक्षण माना जाए? और ये एक तरीके से दबदबा बनाने की कोशिश की इसने। ओसामा ने मजहब के नाम पर पूरी मुसलमानों की भीड़ लेकर सड़कों पर उतर गया था, जो क्या था वो? जी देखिए, बात ऐसा है कि इनका मुखिया ही ऐसे हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति करके पूरे बिहार में अपना दबदबा काम किए हुए थे मेरे भाई। और इन्हीं के खलीफा के बेटा हैं ओसामा जी। ये क्या बात करेंगे? अभी देख लीजिए, ये लोग पीक और चूज करता है लोग क्राइम में। अभी मैं आपको बता दूं कि यही आदरणीय राउरी देवी जी जब जो है ना इनका ताजिया पूजे थे, उसी दिन अजय यादव को जो है ना 2 मुसलमानों ने मिल करके सिर कलम कर दिया, 2 भाइयों को। उस पर तेजस्वी जी ने चुप्पी साध ली, मुंह में दही जमा लिए। और यही आप उसके बाद आइए अररिया में जो कल कांड हुआ परसों, उस कांड में यदि ये एक मुसलमान मारे गए और एक हिंदू भी मारे गए, उस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे तेजस्वी जी कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 कायम हो गया। ये स्थिति थी। अब जब चंदा बाबू का 2 बेटा को ओसामा जी के पिताजी द्वारा तेजाब में नहला करके मार दिया गया, तो एक वर्ड भी जो है ना, ये लोग राजद के कोई भी प्रवक्ता हो या राजद का कोई मुखिया हो, एक आरजेडी के प्रवक्ता शान परवेज जो अभी दिख नहीं रहे हैं, कोशिश यही थी कि उनसे पहले बात कर ली जाए। हाँ, जुड़ गए हैं, शान परवेज आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं एकदम से। शान परवेज जी, आप आरजेडी के नेता हैं और लंबे समय से मुझे लगता है आप आरजेडी से जुड़े रहे होंगे, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, ये ओसामा का नाम क्या ओसामा बिन लादेन से प्रभावित होकर रखा गया था? क्या उसी को चरितार्थ करने की कोशिश भाई अब कर रहा है विधायक बनने के बाद? देखिए आशीष जी, अगर इसी प्रकार के नाम को अगर ट्विस्ट कर दिया जाए आपके साथ, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, कर दीजिए ना, आशीष नाम का कौन सा आतंकी था सर? ठीक है, नहीं आपको कहाँ मैं घसीट सकता हूँ ये नहीं पता। नहीं करिए ना, मैं उस लाइन में तो आपको बेहतर हो। मैं तो कह रहा हूँ आपको, करिए प्लीज। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कम से कम जब अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं या एक जिम्मेदार चैनल पर बैठ के जब बात कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आप जो बार बार एक साउंड कर रहे हैं कि मुसलमानों की भीड़ लेकर ओसामा साहब गए, मुसलमानों की भीड़ लेकर ओसामा साहब गए, दूसरे साथी से आप ये पूछते हैं कि अनंत सिंह ने हत्या किया, उसका वीडियो फुटेज कहाँ है, उसका जजमेंट आप दे रहे हैं कि हत्या ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। आपके पास, अगर मैं आपके चैनल को अभी चुनौती दे रहा हूँ, आपसे स्वीकार कर लीजिए आप कि आपके पास अगर कोई वीडियो फुटेज है जहां मुसलमानों की लंबी भीड़ हो, जहां पे चंदन सिंह का हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है या प्रयोग किया जा रहा है, उसको चला दीजिए ना। क्यों आप उसको आप डेस्क में रखे हुए, ड्राइव में रखे, उसको चला देना चाहिए। दूसरी बात कि चंदन सिंह का महिमा मंडन आप चंद पैसों के लिए कैसे कर सकते हैं? हाँ, यही तो कह रहा हूँ ना, चंदन सिंह का जिसके ऊपर आईपीसी की 323, 325, जिसके ऊपर 506, जिसके ऊपर 147, 148, 149, जिसके ऊपर 153A, नहीं रखिए सर, आईपीसी की धारा 153A कब लगती है? अरे भाई, चंदन सिंह मजहब के नाम पर भीड़ जुटाने, उन्माद फैलाने, माहौल बिगाड़ने पर यह धारा लगती है। पुलिस के रिकॉर्ड के आधार पर हम बात कर रहे हैं। फुटेज मैं आपसे बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो धाराएं लगी हैं, उसमें मजहब के नाम पर भीड़ जुटाने, उन्माद फैलाने की बात है।
और ये जो हम बात कर रहे हैं ना वो हवा में नहीं कर रहे हैं सर, हम जो धाराएं लगी उसके आधार पर बात कर रहे हैं। ये चीजें वहां हुई हैं तभी एफआईआर दर्ज हुई है सर, कानून अपना काम करता है। ठीक है सर सुनिए ना, दुलाल चंद यादव की हत्या हुई, मैं वही क्या बात कर रहा हूँ, जो धारा भाई जिसके ऊपर आरोप लगा वो जेल गया वो एक अलग विषय है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओसामा की। अपराध को देखिए, जो चश्मा है ना उसका मैंने देख लिया अपना चश्मा। मैंने ये कहा कि अपराध ठीक है, ओके, अपराध के स्तर से देखा जाना हो गया भैया, हो गया, ठीक है। अपराध को सुनिए, नहीं हुआ ना, हो गया ना सर, पूरे टाइम आप नहीं बोलते रहेंगे ना सर। और मैं सुन लीजिए ना, जब सवाल आप हमसे पूछेंगे तो मुझे ही बोलना पड़ेगा ना, मेरे पक्ष में तो आप बात करेंगे नहीं। अरे भाई आप ऐसे काम करिए, आपके पक्ष में भी बात करेंगे। आप अगर सिवान को फिर से शहाबुद्दीन वाला सिवान बनाएंगे तो नहीं बात होगी ना सर। 500 महिला हिंदू महिलाओं के साथ एक पंडित बलात्कार करता है, उस 500 लोग महिलाओं के लिए आपकी छाती कभी नहीं फटती है। सही बात है। ये जो चंदन सिंह है, इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे, संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इन सारे मुकदमों में कहीं ना कहीं हो गया सर, हो गया। मेरे पास समय सीमित था, आप सभी जुड़े, बहुत आभार आपका। भूपेंद्र यादव, जकील जी, शान जी, अविनाश और प्रेम, आप सभी का बहुत आभार समय देने के लिए, बातचीत के लिए।